अच्छा, मैं इसको दो चीज़ें बड़ी एंगल्स हम दो एंगल्स देखते हैं। एक तो मैं ये बात चैलेंज से कह रहा हूँ, और कुछ अरसे बाद जिस वक्त सारा इंटरनेशनल मीडिया ये देखेगा, लाशें दिखाएगा, तो आपको उसमें भारतीय फौजी और राह के एजेंट नजर आएंगे। अच्छा, ये मेरी चूँकि IFJ में जो हमारे अफ़गानिस्तान से तल्लक रखने वाले साथी हैं, मेरी उनसे बड़ी तफसीली रात को बात होती थी। अच्छा, दिन में भी बात हुई मेरी उनसे, साफ़ी दोस्त जो हैं, और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा। उन्होंने कहा एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहाई नफरत पैदा हो चुकी है अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़, तालिबान रजीम के ख़िलाफ़। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत से लोगों की ऐसी लाशें देखी गई हैं, उसने कहा हम वहाँ पे कोड नहीं कर सकते, हमें पकड़ लेंगे, हमें ले जाएंगे। उसने कहा लेकिन हम चैलेंज से कहते हैं कि वो इंडियन फ़ौजी थे, उनका इंडियन सफारत खाने से तल्लक था, वो लोग थे जो सबको बताता ये राह के एजेंट हैं, जिनके ज़रिए वीज़े आते थे जाते थे, जो ठहराव होता था। मुख्तलिफ NGOs जो होती थी, उन्होंने कहा बड़ी NGOs थी, बड़ी मारूफ तरीन NGOs, वो भी उन्हीं को फंडिंग ये करते थे, और इनके ज़रिए वो बलोचिस्तान में ख़ासकर काम करवाते थे। उनके एक तो वो लोग जहन्नम वसूल हुए, ठीक है। दूसरा उनके कि ये बाकायदा 3 दिन से ये सिलसिला जो था वो तैयारी हो रही थी। अच्छा, उनके जैसे ही नरेंद्र मोदी जाता इसराइल, ठीक है, नरेंद्र मोदी का इसराइल जाना, वहां जाकर नरेंद्र मोदी का तालिबान के हक में बयान देना, ये सारे ताने बाने आपस में मिल रहे थे। और उसी दौरान में ये कहा गया कि आप फौरी तौर पर जो है ये हमले करेंगे। उनको यकीन ये था कि जैसे ये हमला करेंगे, हमले में बड़ा नुकसान होगा, और उस नुकसान के दौरान भारत जो है वो किसी एक सेक्टर पे छेड़छाड़ी, उसके ज़्यादातर उन्होंने रखा हुआ था पठानकोट सेक्टर, ठीक है, कि पठानकोट सेक्टर में वो ये छेड़छाड़ी शुरू करेंगे। अब हुआ कि जैसे ही उन्होंने ये किया सारा, और उसका सख्त तरीन रिएक्शन आया, इतना सख्त रिएक्शन आया कि जिसकी इंतहा हुई। फिर ये भी एक बात थी, उन्होंने मुझे ये बात उसने कोड की, उन्होंने कहा हम तो समझ रहे थे कि ये जो वहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान के हक में निकल आएंगे। उसने कहा एक जुलूस भी नहीं निकला, एक भी रद्द-ए-अमल नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई। इवन यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मुतल्लिक था कि इनका ओढ़ना बछोड़ना अफ़गानिस्तान के साथ है, उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अफ़गानिस्तान वो हमाकत कर बैठा। एयर स्ट्राइक, आपको पता ना, कल उन्होंने स्काई न्यूज़ पे उन्होंने एयर स्ट्राइक चला दी थी। स्काई न्यूज़ को भी वो जो है उन्होंने हटाना पड़ा। लेकिन देखे कितनी गैर जिम्मेदाराना चीज़ है। ये सारा कुछ नरेंद्र मोदी, ये सारा कुछ नेतन्याहू, ये सब कुछ उन लोगों की मुशावरत से, उनकी साजिश, ये इस साजिश में वो सारे लोग शामिल थे, और पूरा प्री प्लान ये सारा कुछ हुआ। अब बात ये है कि भारत में हो रहा वर्ल्ड कप, इंडिया ने सिर्फ कमजोर करना था कि आखिरकार कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान उनके हाथ में आ जाए। वो आ गया। नेतन्याहू को भी चाहिए था ईरान के खिलाफ एक ऐसा मुल्क के अंदर अपना ठिकाना, जहां से वो ईरान पर हमला कर सके, जहां से वो ईरान को तंग कर सके, जहां से वो ईरान को टफ टाइम दे सके। अब इस सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये बड़ा क्लियर है कि अफगानिस्तान एक किराए का अड्डा बन चुका है। अफगानिस्तान के तालिबान रजीम जो है वो पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क का एहसान बोलने के लिए तैयार है। उन्हें डॉलर्स चाहिए, उन्हें वहाँ पर अफीम की कास्ट चाहिए, उन्हें वहाँ पर अपने रहने के लिए भरपूर तरीके से इंजॉय करने के लिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए जिसके आगे कोई बोल ना सके, और उनको आशीर्वाद हासिल हो मुख्तलिफ ममालिक की। भारत उन्हें पैसा दे रहा है, मुख्तलिफ जगहों से और भी ममालिक से पैसे आ रहे हैं, लेकिन उनको ये तवक्को नहीं थी। आपको पता है कि रात को उन्होंने बहुत से ममालिक को दरखास्त की जिन पर उनको बड़ा हमा दावा था कि ये रोकवा दें। इस वक्त भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त भी हमारे टारगेट पे बहुत सी जगह हैं, इस वक्त भी हमने बहुत से टारगेट अचीव कर लिए हैं। जंग तो हम कर रात को जीत गए थे, अब तो हम दहशत गर्दी का खात्मा कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए, बल्कि उन ममालिक के लिए भी जो इससे इंतहाई परेशान थे। हम जरा गौर करें ना, ईरान ने एक बार लगाई हुई है सिर्फ, इनकी जुर्रत है वहां चले जाए? ये कैसे इस्लाम के कहते हैं हम बड़े जी, हम जी इस्लाम पसंद है। इन्होंने कभी कश्मीर में जाके लड़ा?
कश्मीर में कभी ये गए हैं? कश्मीरियों के लिए कभी ये इन्होंने आवाज उठाई है? फलस्तीनियों के लिए इन्होंने कभी आवाज उठाई है? ठीक है, बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ किराए के गुंडे और इन्होंने मुल्क को किराए का, जिसे कहते हैं ना एक बना अड्डा, वो बना रखा है, और इसके अलावा कुछ नहीं। लगा है कि आज हमारी टीम इसलिए जीत गई है कि हम हुक्मरानी से खत्म हो तो लंदन, हम हुक्मरानी में हो तो लंदन, हमारा कारोबार हो तो लंदन, हमारा रहना सहना हो तो लंदन, इसलिए लंदन हमारी टीम है। जहाँ पे मेरे लीडर रहते होंगे मेरी टीम तो वही होगी ना। चलें, अच्छा, लेकिन आज देखिए लीडरान की टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। मैं कहना कमाल किया। कई दफा लगा कि मैच खत्म हो गया, बल्कि आपने हम दोनों जब 4 विकेट्स गिरी तो मैंने आपको कहा कि रन बाहर गया। मैंने क्या कहा था? आपने कहा T20 या 2 ओवर लगने, 2 ओवर लगने, तो ऐसे ही हुआ है। 2 ओवर लगे। विल जैक्स ने और एंड पे रेहान ने कितना अच्छा खेला है। 2 ओवर लगे और ठीक, लेकिन मेरी टीम क्यों नहीं खेलती? जिस मुल्क में रहता हूँ, जो मेरा असर मुल्क, मेरा जो असर और आपका जो मुल्क है, अब उन्होंने खेलना है ना, खेलना है 65-70 रन से जीतना है अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है। और कल पालो जाए नमाज भी भाइयों, रोजा खोलो तुसी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, एक टेक्निकल सी बात भी है, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि जब ये वाला सिनेरियो आ जाता है तो जो जिनकी बैटिंग बहुत अच्छी टीम्स की होती है वो पहले बैटिंग करते हैं, वो कहते हैं कि हम 250 लगाएं और फिर इस टीम को आउट करें। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है कि अगर जब भी हम इस सिनेरियो में आए हैं तो हम चेज़ की तरफ गए कि हमें एक बार पता लग जाए टारगेट क्या है, फिर हम आते ही चार्ज करना शुरू करें। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए। अच्छा, पहले स्कोर लगाना चाहिए। बिल्कुल, पहले स्कोर लगाना। फखर को ओपन करवाना चाहिए कल, क्योंकि ज़रूरत है आपको रन्स की। आप जरा गौर करें, चेज़ नहीं हो रहा, चेज़ नहीं हो रहा, चेज़ मुश्किल हो जाता है। चेज़ वैसे भी श्रीलंका में ज़रा, श्रीलंका में वेदर और विकेट और गेंद भी सॉफ्ट हो जाता है। बिल्कुल, इसलिए इसको देखना होगा। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी बैटिंग लाइन है, अगर वो ठीक तरीके से खेलें और कल इस फैसले के साथ खेलें कि हमने हर सूरत इस कौम को ईद का तोहफा देना है, तो फिर शायद हम जीत जाएं। साकिब भाई, पहले बैटिंग करनी चाहिए या चेज़? देखिए, इंडिया ने किया ना, जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर किया ना, 257 मारा, फिर तो हम क्यों नहीं मार सकते? साढ़े बल्ले नहीं, थापियां ने। साकिब भाई, पहले बैटिंग करनी चाहिए या मेरा ख्याल है बैटिंग करनी चाहिए, और बैटिंग में फिर इनको 220 प्लस जो है वो स्कोर कम से कम जेन में रखना चाहिए, या 200 से तो ऊपर होना ही चाहिए, क्योंकि 65 का मार्जिन इनको वो कवर करना पड़ेगा। वो आसान नहीं होगा, लेकिन पहले बैटिंग करें भरपूर तरीके से। तो बॉलिंग अच्छी है, साकिब साहब की नीयत ठीक करनी चाहिए। हाँ, पहले नीयत ठीक करनी चाहिए, फिर बैटिंग भी ठीक हो जाएगी, बॉलिंग भी ठीक हो जाएगी।